Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 13th chapter of class 3rd. This chapter name is Simple Present Tenses. Simple Present Tense. Present मतलब करंट में जो चीज होती है और वो एकदम सिंपल हो. सिंपल फॉर्म में हम जो सेंटेंस बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म में उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. Before starting the chapter, we have this warm-up activity. Look at the picture and read the sentences on the notice board. What does it tell us? ये हमें क्या बताता है? Zoo timing open at 10 a.m. closed at 4 p.m. On Friday it closed at 2 p.m. ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें zoo की टाइमिंग बता रहा है कि जू कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा और फ्राइडे में 2 बजे बंद हो जाएगा. तो इस पिक्चर में हमें क्या बताया? जू की टाइमिंग. नाउ कम टू द चैप्टर. द टाइम कैन बी नाउ, बिफोर और लेटर. टाइम क्या हो सकता है? अब का भी हो सकता है, पहले का भी और बाद का भी. इट इज रेफर्ड टू एज टेंस. ये कैसे रेफर्ड हो जा है? एक टेंस के जैसे रेफर होता है. टेंस हैज 3 फॉर्म्स. टेंस की 3 फॉर्म होती हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस tells us about the action which are happening in the present. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें वो एक्शन बताता है जो प्रेजेंट में हो रही है. एग्जाम्पल, मोना राइट्स अ लेटर. मोना एक लेटर लिखती है. वी प्ले फुटबॉल. हम फुटबॉल खेलते हैं. डॉग बार्क्स लाउडली. कुत्ते तेज भौंकते हैं. I drink a glass of milk every day. My mother cooks a tasty food. We do our homework daily. तो ये क्या है? ये present tense है. In the above sentences, all the word given in colored letters are verbs. जो भी colored letter है ये verb है. These verb are in simple present tense. ये verb कैसी है? Simple present tense में है. Verb may or may not ends in s और es. Verb एस या ईएस से भी खत्म हो सकती है और बिना इसके भी, डिपेंडिंग ऑन इट्स सब्जेक्ट. और ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. वर्ब एंड इन एस और ईएस विद ही, शी, इट, रोहित, राधा, डॉग, कैट, ईटीसी. वर्ब जो एंड होती है किसके साथ? एस या ईएस से एंड होती है. ही, शी, इट, रोहित, राधा, डॉग, कैट के साथ. वर्ब डू नॉट एंड इन एस और ईएस विद आई, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, ईटीसी. जो जिनके साथ एस या ईएस से खत्म नहीं होती है वो क्या है? वो वर्ड्स हैं आई, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, मतलब प्लूरल वर्ड्स हैं. Tips to remember: simple present tense is also used to express general statement और universal truth. Simple present tense हम एक general sentence के लिए भी use करते हैं या फिर जो universal truth होता है उसके लिए भी. Examples: My parents go for a morning walk every day. मेरे parents हर सुबह घूमने जाते हैं. The sun rises in the east. सूरज पूरब से निकलता है. The boy cries loudly. The baby cries loudly. बेबी तेजी से रोता है. आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे. मैं हर रोज 6 AM पर उठता हूँ. द वर्ब गो, राइज, क्राइज, वेकअप आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये क्या है? वर्ब्स गो, राइज, क्राइज, वेकअप सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. टेक राइट द करेक्ट वर्ब. बेकर बेक्स अ केक. अब ये सिंगुलर है. बेकर एक पर्सन है तो बेक्स आएगा. शी पुट्स द बुक्स इन हर बैग. hen lay eggs. मुर्गी क्या करती है? अंडे देती है. we like to eat pizza. अलका sings very well. अलका बहुत अच्छा गाती है. underline the verb in simple present tense in the following sentences. इसमें हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है वर्ब पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. इन सेंटेंसेस में शी रन्स वेरी फास्ट. तो रन्स क्या है? हमारी वर्ब है. आई बाथ डेली. बाथ वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. आई शेयर माई लंच विद माई फ्रेंड्स. शेयर क्या है? वर्ब है. मधु गोज टू द मार्केट विद हर मदर. गोज क्या है? वर्ब. आई वॉच टेलीविजन. वॉच हमारी वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. द कैट सिट्स अंडर द चेयर. जो कैट है वो चेयर के नीचे बैठी है. वी गो टू स्कूल एवरी डे. गो क्या है? एक वर्ब है. डॉग्स लिव इन अ कैनल. डॉग्स कैनल में रहते हैं. द वॉशर मैन वॉशेस द क्लोथ्स.
वॉशरमैन कपड़े धोता है, निधि ओपन्स द विंडो। तो ये क्या है, ये वर्ब है, वो किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, fill in the blanks with verbs in simple present tense, pick the word from the boxes। यहाँ पर हमें वर्ब फिल करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं। वी यूज सीजर्स टू डैश द पेपर, वी यूज सीजर्स टू कट द पेपर। दे डैश द ग्लास, दे ब्रेक द glass। The grandmother dash up before the sunshine, the grandmother wakes up before the sunshine। He dash the ball, he throw the ball, throws the ball। Somesh dash the race, Somesh wins the race। Anshit dash the stairs, Anshit climbs the stairs। My uncle dash in a big house, my uncle lives in a big house। He likes to dash, he likes to swim। Birds fly in the sky। I dash my elders, I respect my elders। Now come to the next point, स्पीकिंग स्किल्स। योर मदर डज सो मेनी थिंग्स फॉर यू, आपकी मदर आपके लिए बहुत सारा काम करती है। शेयर अ फ्यू थिंग्स विच योर मदर डज फॉर यू विद योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी है कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या काम करती है। रिमेंबर टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स फूड फॉर मी, शी क्लीन्स द हाउस, शी हेल्प्स मी इन स्टडीज, शी टेक्स मी टू द टेम्पल। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस हैं। Now the last one is listening skill। Your teacher will read out some sentences, आपकी टीचर को सेंटेंस पढ़ेंगी। find the mistakes in the sentences and write them correctly। आपको उनमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है और उनको करेक्टली यहाँ स्पेस में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।